हैं मंजिल मेरी, कुछ देर ही चलना बाकी है, नहीं चाहिए खरगोश की तेजी, चाल कछुए की ही काफी है। कहते हैं कभी कभी धीरे चलने वाले लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। ये बात मेरी, आपकी और हम सब की जिंदगी पर सटीक बैठती है। ठीक उसी तरह राजनीति में भी ये बात ठीक बैठती है। नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। पर्दाफाश में आज बात करेंगे कांग्रेस के सालों बाद टूटी हुई नींद की, जहां एक समय वो था जब देश में कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी न सुनाई देती न दिखाई देती, न तो लोग कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी को वोट देते थे, न देश में कांग्रेस के सामने कोई पार्टी खड़ी हो पाती थी। लेकिन वक्त बहुत ताकतवर होता है। वक्त अच्छे से अच्छे लोगों का गुरूर तोड़ देता है। वक्त का पहिया बहुत अच्छे से काम करता है। अब साल बदले, वक्त बदला तो बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा चेहरा बनकर उभरे कि आज तक भारतीय राजनीति में इतना लोकप्रिय पीएम इतिहास में शायद ही दर्ज हो। एक ऐसे पीएम जिसने राजनीति में एक रेवोल्यूशन ला दिया। दुनिया भर में पीएम मोदी ने अपनी और भारत दोनों की छवि को चमका दिया। आज कोई भी भारत को नीची नजरों से नहीं देख सकता। उसका सबसे बड़ा कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, कैसे भी हो, कोई भी हो, भारत की तरफ आज कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन अब सवाल ये कि क्या फिर बदल जाएंगे इतिहास के पन्ने? क्या फिर हो जाएगा राजनीति में बड़ा खेल? क्योंकि राहुल गांधी निकल पड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। आज इस यात्रा का तीसरा दिन है और अभी से राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि कांग्रेस अब अपने पुराने फॉर्म में आ गई है। तो ये फॉर्म, ये कदम फिर बदलेगा इतिहास के पन्ने। लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल बाकी हैं, पर राजनीतिक दलों ने साल 2024 के लिए सियासी गोटी बिछानी शुरू कर दी है। कई क्षेत्रीय दल जहां विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं, वहीं कांग्रेस ने पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ जन समर्थन तैयार करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर विपक्ष की अगुवाई को लेकर अपनी दावेदारी जता दी है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी जनता की नब्ज टटोलने के साथ लोगों के बीच राहुल गांधी की छवि को मजबूत बनाने की कोशिश करेगी। पार्टी लगातार ये कह रही है कि अन्य यात्रियों की तरह राहुल भी एक यात्री हैं, पर हकीकत यह है कि यात्रा का खाका उन्हें केंद्र में रखकर बनाया गया है और यात्रा में सिर्फ उनके पोस्टर बैनर है। यात्रा के जरिए कांग्रेस सत्ता पक्ष के साथ अपने सहयोगियों को भी साफ संदेश दे रही है कि पार्टी खुद को मजबूत करते हुए विपक्षी खेमे में अपना दबदबा बरकरार रखना चाहती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक पार्टी पहले से ही ज्यादा आक्रामक और सक्रिय हो गई है। अब हमारे मित्र और विरोधी कांग्रेस को हल्के में नहीं ले सकेंगे। यात्रा से पार्टी को मजबूती मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना देश को आजादी मिलने से बहुत पहले ही यानी ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापकों में 3 लोगों की भूमिका थी, जिसमें सबसे अहम थे ए.ओ. ह्यूम, जो उस वक्त थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे। उनके साथ दादा भाई नौरोजी और दिनेश वाचा ने इस पार्टी को खड़ा करने में अपना अहम योगदान दिया था। सच ये भी है कि देश को आजादी मिलने के बाद सबसे ज्यादा वक्त तक कांग्रेस ने ही राज किया। पुरानी कहावत है कि सत्ता में रहने का स्वाद आपको सड़क की हकीकत से बहुत दूर ले जाता है और दरबार छीन जाने के बाद ही यह एहसास होता है कि जनता से आखिर कैसे जुड़ा जाए। केंद्र की सत्ता से हटने के 8 साल बाद कांग्रेस को पहली बार यह एहसास हुआ है कि सरकार की नीतियों की मुखालफत करने के लिए सड़क पर उतरने के सिवा कोई और चारा नहीं है। बुधवार को राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा का मकसद देश में प्रेम और भाईचारे को फैलाना है, इसलिए इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा गया है, क्योंकि ये यात्रा एकता की शक्ति दिखाने, कदम से कदम मिलाने और सपनों का भारत बनाने के लिए है। हालांकि सियासी गलियारों में कांग्रेस की इस यात्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसके जरिए अपने सोए हुए काडर को जगाते हुए पार्टी में एक नई जान फूंकना चाहती है। इससे पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली करके कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए अपनी ताकत दिखाने की नुमाइश भी की थी। कन्याकुमारी से शुरू होकर देश के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए 3,500 किलोमीटर का सफर तय करने वाली इस यात्रा से कांग्रेस अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में किस हद तक कामयाब होगी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मुख्य विपक्षी दल होने के नाते उसका पहला फर्ज यही बनता है कि वो आम जनता से जुड़ी तकलीफों को जानने समझने के लिए पहले उनके बीच जाए और फिर सरकार पर सवालों की बौछार करे। लोकतंत्र में विरोध की आवाज होना तो बेहद जरूरी है, वरना जनता तो तानाशाही और लोकतंत्र के बीच का फर्क ही भूल जाएगी। इसलिए बरसों पहले समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिस दिन सड़क खामोश हो जाएगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगी। उनकी इस बात पर गहराई से गौर करें तो लगता है कि वो एक सांसद नेता होने के अलावा काबिल राजनीतिज्ञ भी थे। बेशक पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन उनकी सरकार के खिलाफ जनहित से जुड़ी समस्याओं के मुद्दे उठाना और उसके लिए जनता के बीच जाना विपक्ष का भी हक है और सत्तारूढ़ पार्टी ये जुमला देकर उस जवाबदेही से बच नहीं सकती कि ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि परिवार बचाओ यात्रा है। दरअसल कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की 3,570 किलोमीटर लंबी यात्रा लगभग 5 महीनों में 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी और इसके जरिए कांग्रेस महंगाई, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक नफरत फैलाने जैसे मुद्दों को उठाते हुए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नई जान फूंकने का काम करेगी। नहीं जानते कि इस पूरी काव्यात से कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनावों में कितना फायदा मिलेगा, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छी बात यह है कि विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी का इतना तो एहसास हुआ कि वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुआ। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही, कल फिर नए मुद्दे के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।